हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर एनिमल टैक्सोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे पैरासिटिज्म इन प्रोटोजोआ। तो क्या होता है ये पैरासिटिज्म और प्रोटोजोआ के अंदर किस तरह से पैरासिटिज्म देखने को मिलता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारी हेडिंग है परजीवी और परजीविता। पैरासाइट एंड पैरासिटिज्म क्या है? तो बात करते हैं पैरासाइट। पैरासाइट जो शब्द है, पैरासाइट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड है ना। और ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है पेरा प्लस एक क्या है? साइटोस। पेरा का अर्थ होता है अंदर रहना, और साइटोस का मतलब क्या होता है? भोजन की प्राप्ति के लिए। तो पैरासाइट उन्हें कहते हैं जो दूसरे जीव के अंदर भोजन की प्राप्ति के लिए निवास करते हैं। उन्हें उन्हीं प्रोटोजोआ को पैरासाइटिक प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि जो प्रोटोजोआ होते हैं उन्हें पैरासाइट कहा जाता है जो कि किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रह रहे हैं। तो ये पैरासाइट जिस शरीर के अंदर रहते हैं उस जीव को क्या कहा जाता है? उसे होस्ट कहा जाता है। जिस भी एनिमल के अंदर, जिस भी जी ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, उस एनिमल को क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। होस्ट और पैरासाइट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या कहा जाता है? पैरासिटिज्म कहा जाता है। यदि हम बात करें कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो उन्हें 4 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं उनके पैरासाइटिज्म के आधार पर। तो किस 4 प्रकार के पैरासाइटिक रूप में प्रोटोजोआ देखने को मिल सकते हैं? जैसे कि ये जो प्रोटोजोआ है जो क्या है? एक तरह की क्या है? पैरासाइट है। अब ये 4 प्रकार के कैसे हो सकते हैं? पहला जो टाइप आता है वो आता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? एक्टो का मतलब होता है बाहर। अगर किसी भी जंतु के शरीर के बाहरी भित्ति पर जो प्रोटोजोआ होता है वो परजीवी के रूप में पाया जाता है, पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, तो उसके क्या कहा जाता है? एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। और दूसरा टाइप होता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? एंडो का अर्थ होता है अंदर। कोई भी प्रोटोजोआ जो कि किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर निवास करता है भोजन की प्राप्ति के लिए, उसे क्या कहा जाता है? एंडोपैरासाइट का। जीव के अंदर और जीव के शरीर के बाहरी सतह पर पाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। तीसरा टाइप आता है हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि एक जीव है जिसके ऊपर एक पैरासाइट के रूप में एक और जंतु पाया जाता है, और उसके शरीर के ऊपर प्रोटोजोआ जो है पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। मतलब पैरासाइट के ऊपर ही, एक परजीवी के ऊपर ही परजीवी के रूप में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है? हाइपर पैरासाइट कहा जाता है। पहले से एक होस्ट है, उस होस्ट के ऊपर एक परजीवी जो कि अब इस प्रोटोजोआ के लिए होस्ट का कार्य कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? हाइपर पैरासिटिज्म कहा जाएगा। और हाइपर पैरासाइट जो होते हैं ऐसे प्रोटोजोआ जो हाइपर पैरासिटिज्म को शो करते हैं वो क्या कहलाता है? हाइपर पैरासाइट कहलाता है। चौथा जो होते हैं वो रोगजनिक, या फिर हम उसको बोलते हैं पैथोजेनिक पैरासाइट। पैथोजेनिक पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर रहते हैं और रहने के बाद क्या करते हैं? वो उस होस्ट को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचा रहे? उसको कैसे हार्म करते हैं? तो ये क्या करते हैं? उसमें डिजीज को कॉज करते हैं। डिजीज होने से वो जो जीव होता है उसको नुकसान होता है। हमने कई सारी पैरासाइट से होने वाली डिजीज जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ के अंदर देखी थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से उसे विजिट कर लेना। जिसमें हमने हर टाइप की जो डिजीज है, जैसे कैंटरबरी हिस्टोरिका से कौन सी डिजीज होती है, जायडिया लैम्बिया से कौन सी डिजीज होती है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस और ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से कौन सी डिजीज होती है। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि मलेरिया जो होता है वो कौन से परजीवी से होता है, कौन से
प्रोटोजोआ के कारण होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। इससे कई सारे डिजीज जो है, आइसोपोरा, आइमिएरा, इन सबसे होने वाली जो डिजीज है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो पैथोजेनिक पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं, इसीलिए उन्हें पैरासिटिक पैथोजेनिक प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। तो ये 4 टाइप के मेनली पैरासाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नोट्स में देखते हैं। प्रोटोजोआ में परजीविता, पैरासिटिज्म इन प्रोटोजोआ। परजीवी और परजीविता, पैरासाइट एंड पैरासिटिज्म। पैरासाइट शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों पैरा अतिरिक्त, पैराबिसाइट और साइटोस भोजन, साइटोस का मतलब होता है फूड, से हुई है, जिसका अर्थ है एक जीव का अन्य जीव से भोजन प्राप्त करना। अतः परजीवों की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि ऐसी जाति, डेफिनेशन पूछी जा सकती है पार्ट ए के अंदर, तो इसको थोड़ा फोकस करना। ऐसी जाति जिसके सदस्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी अन्य जाति के सदस्यों, जिन्हें परपोषी होस्ट कहते हैं, पर निर्भर रहते हैं और जीवन भर जैविक एवं आवासीय रूप से उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं, परजीवी कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। आवास के रूप से और जैविक रूप से क्या करती है, उन पर उनसे संबंध बनाए रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि परजीवियों और उनके परपोषी होस्ट्स, पैरासाइट और होस्ट्स के पारस्परिक संबंध को परजीविता, पैरासिटिज्म कहते हैं। मतलब पैरासाइट और उसके होस्ट के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, उसका जो रिलेशनशिप है, उसे क्या कहा जाता है, पैरासिटिज्म कहा जाता है। अतः जब 2 जीवों में परस्पर ऐसा संबंध होता है जिनमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर अस्थायी या स्थायी रूप से रहता है, अस्थायी रूप से भी रह सकता है और स्थायी रूप से भी रह सकता है, और उसी से अपना संपूर्ण या आंशिक भोजन प्राप्त करता है, तो उनके इस पारस्परिक संबंध को परजीविता, पैरासिटिज्म कहते हैं। तो उनके इस जो पारस्परिक संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है, पैरासिटिज्म कहा जाता है। मतलब कोई भी 2 जीव है उनके बीच में ऐसा संबंध है कि एक जीव क्या होता है, दूसरे के शरीर के अंदर रहता है, या फिर उसके शरीर के बाहर रहता है, या उसके ऊपर स्थायी रूप से, अस्थायी परमानेंटली या फिर टेम्परली उसके शरीर के ऊपर रहना पसंद करता है, या उसके शरीर से पूरी तरह से भोजन प्राप्त करता है, या फिर आंशिक रूप से भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसा जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, पैरासिटिज्म कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ए के अंदर पूछ ले जाएगी, पैरासिटिज्म किसे कहते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। पार्ट ए का क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का, ये क्वेश्चन बन सकता है बीएससी के पेपर फर्स्ट के अंदर। फिर बात करते हैं, प्रोटोजोआ के सभी समूहों में परजीवी जातियां मिलती है, तथापि उनमें से स्पोरोजोआ एक ऐसा समूह है जो नितांत रूप से परजीवी है। बाकी तो सारे जितने भी प्रोटोजोआ है उनके जितने भी समूह है, जितनी भी क्लासें हैं, उसके जो क्लासिफिकेशन है, उसके जितने भी क्लासें हैं, उनमें से हमें पैरासाइट प्रजातियां जो स्पीसीज है वो मिल जाएगी, पर एक स्पेशल क्लास है, कौन सी, स्पोरोजोआ। कल के एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी जो क्लास है वो प्रोटोजोआ की पूर्णतः परजीवी होती है, तो उसका आंसर भी क्या था, स्पोरोजोआ था। तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनाया था कि जो प्रोटोजोआ होते हैं उनकी जो पूर्णतः जो परजीवी के रूप में पाई जाने वाली जो जाति होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोजोआ की जो है वो क्लास होती है, वो समूह जो है स्पोरोजोआ का, वही जो होता है पूर्णतः परजीवी होता है। अब बात करते हैं परजीवियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहला आता है बाह्य परजीवी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्टोपैरासाइट, और दूसरा है अंतः परजीवी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोपैरासाइट, और तीसरा है परात्परजीवी, हाइपर पैरासाइट, और चौथा है रोगजनक परजीवी, पैथोजेनिक पैरासाइट। अब बात करते हैं एक एक
पहले बात करते हैं बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट की। तो एक्टोपैरासाइट जो होते हैं वो जो होते हैं बाहरी सतह पर, है ना, जो भी बाहरी सतह होती है उस बाहरी सतह पर ही पाए जाते हैं, अपने होस्ट के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। जैसे कि वो जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा के बाहरी सतह पर हाइडिम्बा हाइड्रिम्बा हाइड्रोक्सिना हाइड्रिम्बा हाइड्रोक्सिना करके एक परजीवी जो होता है वो पाया जाता है। और मछलियों की जो बाहरी त्वचा होती है एपिडर्मिस, उस एपिडर्मिस पर धसी हुई रूप में क्या पाया जाता है, इक्थियो इक्थियोप्थेरियस मल्टीफिलिस नामक जो प्रोटोजोआ होता है वो एक्टोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। तो वे प्रोटोजोआ जो अपने परपोषियों की बाहरी सतह पर रहते हैं बाह्य परजीवी कहलाते हैं, एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। हाइड्रा की बाह्य त्वचीय कोशिका से भोजन प्राप्त करने वाला हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना तथा स्वच्छ जलीय मछलियों की उपचर्म एपिडर्मिस में धसी इक्वियोफिरस मल्टीफिलस इक्थियोप्थेरस मल्टीफिलस एक्टोपरजीवी बाह्य परजीवी प्रोटोजोआ के उदाहरण है। तो दो एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, एक तो देखने को मिल रहा है हाइड्रोमीबा हाइड्रोक्सिना और एक देखने को मिलता है इक्थियोप्थेरिस मल्टीफिलिस। ये दो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, एक्टोपैरासाइट के हैं। उसके बाद करते हैं अंतः परजीवी की। तो एंडोपैरासाइट की बात करते हैं तो वे परजीवी जो अपने परपोषियों के शरीर के अंदर आहार नाल रुधिर विविध ऊतकों अथवा कोशिकाओं में रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंडोपैरासाइट कहते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब ये है, एंडो का मतलब होता है अंदर और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। किसी की भी जीव के शरीर के अंदर जो पैरासाइट देखने को मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, एंडोपैरासाइट कहा जाता है। शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, या तो उसकी आहार नाल पाई जाएगी, मतलब उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उसके अंदर क्या पाई जाती है, इसोफेगस पाई जाती है, छोटी आंत पाई जाती है, बड़ी आंत पाई जाती है, तो उनमें देखने को मिल सकते हैं। फिर या फिर उसके ब्लड के अंदर देखने को मिल सकते हैं, या फिर उसके टिश्यू के अंदर देखने को मिल सकते हैं, या फिर सेल्स में देखने को मिल सकते हैं प्रोटोजोआ परजीवी के रूप में। तो ऐसे प्रोटोजोआ जो कि ब्लड है, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि इसोफेगस, छोटी आंत, बड़ी आंत, टिश्यू, सेल्स आदि में देखने को मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंडोपैरासाइट कहा जाता है। इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 श्रेणियां मतलब 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो टाइप होता है उसमें देखने को मिलता है कि जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो होती है उसके अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको एंडोपैरासाइट के अंदर पहली श्रेणी में रखा गया है। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर वो सारे आ जाएंगे, जैसे कि इसोफेगस आ जाएगा, उसके बाद स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारे जो हो जाएंगे वो किस में हो जाएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक के एंडोपैरासाइट हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल जो ट्रैक होते हैं वहां पर पाए जाने वाले परजीवी जो होते हैं वो दूसरी श्रेणी आ जाती है। जेनाइटल ट्रैक में जो भी प्रोटोजोआ पाए जाएंगे पैरासाइट के रूप में उनको क्या कहा जाएगा, उनको भी एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाएगा। जनन मार्ग है ना, जेनाइटल ट्रैक का हिंदी अर्थ होता है जनन मार्ग। तो जनन मार्ग के अंदर पाए जाने वाले जैसे कि वेजाइना के अंदर, ओवरी के अंदर, वृषण के अंदर, ये जो होते हैं मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके अंदर जो पाए जाने वाले प्रोटोजोआ होते हैं वो जेनाइटल ट्रैक के एंडोपैरासाइट्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं माउथ में पाए जाने वाले पैरासाइट्स।
जो प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो माउथ के अंदर विभिन्न कशेरुकी प्राणियों के और विभिन्न कशेरुकी प्राणियों के माउथ में पाए जाते हैं और उन्हें माउथ के एंडोपेरासाइट कहा जाता है। तो ये माउथ में भी पाए जा सकते हैं। तो तीसरी श्रेणी हो जाएगी माउथ में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ। फिर आती है चौथी श्रेणी। तो चौथी श्रेणी के अंदर क्या होते हैं, जो शरीर है, बॉडी के जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू के अंदर जो शरीर है उसके जो टिश्यू होते हैं, उसके जो ऊतक होते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले जो एंडोपेरासाइट प्रोटोजोआ होते हैं वो हो जाएंगे चौथी श्रेणी इसकी। तो चार श्रेणियां होती है एंडोपेरासाइट की। एक तो पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, दूसरे पाए जाते हैं जेनिटल ट्रैक्ट में और माउथ में पाए जाते हैं तीसरी श्रेणी में माउथ में पाए जाने वाले, और चौथी श्रेणी हो जाएगी बॉडी के टिश्यू में पाए जाने वाले एंडोपेरासाइट। चलिए एक एक को देख लेते हैं और उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल है उनको देखते हैं। तो आहार मार्ग के परजीवी पैरासाइट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वे अंतः परजीवी जो अपने परपशु के आहार नाल की अवकाशिका में रहते हैं आहार मार्ग के परजीवी कहलाते हैं। परजीवी फ्लैजिलेटेड जियार्डिया लैम्बिया पहला एग्जाम्पल आता है जियार्डिया लैम्बिया, क्योंकि ये भी किस में पाया जाता है, आंत्र क्या परजीवी होता है और इंटेस्टाइनल संक्रमण करता है। उसके बाद आते हैं परजीवी एंटमीबा हिस्टोलिका, ये जो होता है ह्यूमन की बड़ी आंत में पाया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसका मतलब क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है। फिर आता है कॉक्सीडियन परजीवी आइसोस्पोरा होमिनिस, ये जो होता है कशेरुक प्राणी की के अंदर पाया जाता है, उसके आंतों के अंदर पाया जाता है होमिनिस। आइसोपोरा होमिनिस जो होता है कशेरुकियों की आंतों के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉक्सीडियन परजीवी। सिलिएट परजीवी बेलेंडिनियम कोलाई इत्यादि सभी मनुष्य के आंतरिक अंतःपरजीवी होते हैं। ये सारे कैसे हैं, आंतरिक अंतःपरजीवी है। एग्जाम्पल याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जियार्डिया लैम्बिया, एंटमीबा हिस्टोलाइका, आइसोपोरा होमिनिस और बेलेंटिडियम कोलाई। अब बात करते हैं मुख के परजीवी पैरासाइट्स ऑफ माउथ, वे अंतः परजीवी जो परपशु की मुखविका में रहते हैं। जो मुखविका होती है, बक्कल कैविटी होती है ना, बक्कल कैविटी के अंदर रहने वाले जो परजीवी होते हैं उनको पैरासाइट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पैरासाइट ऑफ माउथ। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एंटमीबा जिंजिवालिस, एंटमीबा जिंजिवालिस जो होता है बक्कल कैविटी के अंदर पाया जाता है, और ट्राइकोमोनास टीनेक्स भी जो होता है बक्कल कैविटी के अंदर पाया जाता है। ये जो होते हैं मनुष्य के अंदर, ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये ह्यूमन है, उनके जो यहाँ पर क्या लगे होते हैं, दांत लगे होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, इनका मसूड़ा होता है। तो मसूड़े और दांत के बीच में एक जगह रह जाती खाली, ये वाली, इस जगह के बीच में ही ये दोनों ही प्रोटोजोआ देखने को मिल सकते हैं। तो एंड अमीबा जिंजिवालिस और ट्राइकोमोनास टीनेक्स मनुष्य की मुख गुहिका में मसूड़ों और दांतों की बीच खांचों में पाए जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, पैरासाइट ऑफ माउथ। उसके बाद करते हैं जनन मार्ग के परजीवी पैरासाइट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, वे अंतः परजीवी जो अपने परपशु के जनन मार्ग में रहते हैं, जैसे स्त्रियों की योनि में पाए जाने वाले, है ना। स्त्रियों की योनि में कौन सा पाया जाता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, और ये कौन सी डिजीज करता है, वेजिनाइटिस जो है डिजीज कोज करता है। स्त्रियों की योनि में पाया जाता है, जैसे स्त्रियों की योनि में पाए जाने वाला ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस परजीवी, ये कैसा है, जेनाइटल ट्रैक्ट का पैरासाइट है, वेजाइना के अंदर पाया जाता है और वेजाइनाइटिस डिजीज जो है वो कॉज करता है। उसके बाद आता है शरीर के ऊतकों के परजीवी पैरासाइट ऑफ बॉडी टिश्यूज, जो शरीर के ऊतक होते हैं उनमें पाए जाने वाले पैरासाइट जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है शरीर के ऊतकों के। ये कहाँ पाए जा सकते हैं, तो जैसे कि
जैसे कि हमारी आहार नाल है उसके अंदर भी कई सारे टिश्यूज देखने को मिलते हैं। तो टिश्यू के अंदर देखने को मिल सकते हैं त्वचा के ऊपर जो टिश्यूज होते हैं, त्वचा जिन टिश्यू से मिलके बनी होती है। त्वचा कौन से टिश्यू से मिलके बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनी है। तो एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं उनमें पाए जाने वाले परजीवी, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले परजीवी, प्रोटोजोआ, ये सारे ही होते हैं वो क्या कहलाता है, जो बॉडी टिश्यू के पैरासाइट, एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं जैसे कि ट्रिपेनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, बेबेसिया है। वो क्या होते हैं, जो जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। और एक इबेरिया और आइसोपोरा जो भी होते हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं? जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, आहार नाल होती है, उसके आहार नाल के जो उपकला स्तर होता है वहां पर पाए जाते हैं। शरीर के ऊतकों के परजीवी, पैरासाइट और बॉडी टिश्यू वे परजीवी जो परपोषक के ऊतकों के अंदर रहते हैं और त्वचा अथवा आहार नाल द्वारा उनमें प्रवेश करते हैं। ट्रिपेनोसोमा, लिशमैनिया, प्लाज्मोडियम और बेबेसिया की जातियां कशेरुकी प्राणी के सामान्य रुधिर परजीवी होते हैं। जो रुधिर होता है वो भी एक ऐसा है, एक टाइप का टिश्यू ही होता है। ब्लड जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो ब्लड जो होता है वो एक टिश्यू है, इसलिए ट्रिपेनोसोमा, लिशमैनिया, प्लाज्मोडियम और बेबेसिया जो है वो ब्लड में पाए जाते हैं। तो एक तरह की इससे ये क्या हो जाएंगे, टिश्यू एंडोपैरासाइट्स के रूप में जाने जाएंगे। फिर आता है आइमेरिया और आइसोपोरा की जातियां अपने अपने परपोषों की आहार नाल की उपकला स्तर में पाई जाती है। तो ये उपकला स्तर के परजीवी हो जाएंगे। परात परजीवी, हाइपर पैरासाइट के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे प्रोटोजोआ जो परजीवी के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं उन्हें परात परजीवी या हाइपर पैरासाइट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं अमीबा। अमीबा एक ऐसा हाइपर पैरासाइट के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये मेंढक की आंत में रहने वाला जो जिलेरिया है, जिलेरिला है, उसके ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। मेंढक की आंत में जिलेरिला जो है वो पहले से ही क्या है, पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। उसके ऊपर अमीबा जो है पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। तो इसके हम हाइपर पैरासाइट का एग्जाम्पल मान सकते हैं। और जो मेंढक का जो लार्वा होता है, मेंढक का जो लार्वा होता है उसे क्या कहा जाता है, टेडपोल लार्वा कहा जाता है। जो टेडपोल लार्वा होता है ये छोटी मछली के समान होता है। तो टेडपोल जो मछली होती है उसका जो यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके मूत्राशय के अंदर पाए जाने वाला एक स्पिरोस्पोरा, स्पिरोस्पोरा पोलीमोर्फा परजीवी के रूप में पाया जाता है। और इसके ऊपर नेसिमा नोटेबिलिस, नोसेमा नोटेबिलिस नामक प्रोटोजोआ जो होता है वो परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये दो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपर पैरासाइट्स के। तो ऐसे प्रोटोजोआ जो अन्य परजीवी प्रोटोजोआ जातियों पर परजीवी होते हैं पराप्त परजीवी के कहलाते हैं। ऐसे प्रोटोजोआ जो अन्य परजीवी प्रोटोजोआ जातियों पर परजीवी होते हैं, मतलब प्रोटोजोआ है तो परजीवी प्रोटोजोआ की जो अन्य जातियां हैं उसी पर प्रोटोजोआ है, उसी पर क्या है परजीवी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पराप्त परजीवी कहा जाता है। जैसे ओपेलिनिडी या जिलेरीला जो मेंढकी की आंत में रहता है पर एक विशेष अमीबा इसका परजीवी होता है। स्पिरोस्पोरा पोलीमोर्फा जो टोड मछली के मूत्राशय में परजीवी होता है का नोसीमा नोटाबिलिस परजीवी होता है। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट श्रेणी जो थी वो है रोगजनक परजीवी। लास्ट टाइप ऑफ जो बचा है पैथोजेनिक पैरासाइट का। हमने 3 प्रकार के पैरासाइट्स के बारे में पढ़ लिया, एक एंडो पढ़ा, एक एक्टो पढ़ा और
एंडो पढ़ा, एक्टो पढ़ा और हाइपर पैरासाइट्स को पढ़ा। अब लास्ट जो है बचा है पैथोजेनिक पैरासाइट्स है, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अधिकांश परजीवी प्रोटोजोआ अपने पतोष्यों में कुछ सूक्ष्म लक्षणों के अलावा किसी रोग की दशा उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ परजीवी मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। बाकी तो परजीवी प्रोटोजोवन होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई डिजीज उत्पन्न नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं पैरासाइट जो मनुष्य और अन्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ऐसे परजीवी रोगजनक परजीवी पैथोजेनिक पैरासाइट्स की भांति जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रखना है लिशमानिया डोनोवानी, जो कि क्या करता है, काला अजार रोग करता है। फिर आता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, जिससे कौन सी डिजीज होती है, अफ्रीकन लिविंग सिकनेस जो है वो रोग होता है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो है वो कौन सी डिजीज करता है, कमेंट में बताना। 2 मिनट में रुक रही हूँ, आप मैसेज करके बताइए कि ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो होती है उससे कौन सी डिजीज होती है। बिल्कुल सही, चागास जो डिजीज होती है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से होती है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम वाइरेक्स, इससे कौन सा डिजीज होता है, इससे मलेरिया होता है। फिर आता है एंड अमीबा हिस्टोलिका, इससे कौन सी डिजीज होती है, इससे होता है अमीबियासिस या फिर अमीबियासिस या फिर डिसेंट्री जो डिजीज होती है वो एंड अमीबा हिस्टोलिका से होती है। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे इत्यादि मनुष्य के मुख्य रोगजनक परजीवी है। लिशमानिया डोनोवानी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एंड अमीबा हिस्टोलिका। इसके अलावा जियार्डिया लैम्बिया जो है वो भी मनुष्य की आंतों में परजीवी के रूप में पाया जाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, पैथोजेनिक पैरासाइट्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, आंतों में संक्रमण करता है। ये क्या करता है, आंतों के अंदर संक्रमण करता है। तो इसको एक पहले श्रेणी, इसको और किस श्रेणी में रखा गया है, तो जियार्डिया लैम्बिया को हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसके परजीवी के रूप में भी पढ़ा था। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि पैरासाइट क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, और होस्ट और पैरासाइट के बीच में जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पैरासिटिज्म कहा जाता है। पैरासिटिज्म में हमने देखा कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो 4 प्रकार से पैरासाइट के रूप में देखने को मिल सकते हैं। पहला देखने को मिलते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि दूसरे किसी भी जीव के शरीर के बाहर रहते हैं। फिर आज देखा हमने एंडोपैरासाइट, एंडो का मतलब अंदर, शरीर किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर रहने वाले प्रोटोजोआ को एंडोपैरासाइट कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हाइपर पैरासाइट, जो कि पहले से कोई प्रोटोजोआ किसी के ऊपर परजीवी के रूप में और उसके ऊपर पाया जाने वाला जो परजीवी प्रोटोजोआ होता है उसे क्या कहा जाता है, हाइपर पैरासाइट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा पैथोजेनिक पैरासाइट्स। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।